18-20 साल की लड़की 60 साल का लड़का, लड़का नहीं आदमी, ऐसी मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कभी आप खुशबू लगा के अकेले आओ तो मैं फिर बताऊंगा। और ये सारी सूरत हाल चाचा साहब ने अपनी हूर जो है वो पहले ही बुला ली है। आपको इनकी किस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत है? इनकी ना सबसे बड़ी हम अपने नुस्खे खाता रहता है सारा दिन। हम कोई मजून तैयार करें, एक चम्मच हम खा ही लेते हैं। जादूगर भी है। आपको प्रोडक्ट खा के रिजल्ट ऐसा मिलेगा? तो खा लेते हैं तो फिर हमें हमारा रिजल्ट जो है निकलता है। मुझे तो लगता है आपने जितने आज तक रमजान के रोजे रखे हैं ना, आपको सबका सिला मिलेगा। और आपने जितने गुनाह किया ना, आपको उसकी सजा मिलेगी। देखिए, मैं इसको देख के शुक्र करता हूँ, मेरे पास देख के सब्र करती है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान में एक 70 साल के नीम हकीम मौलाना ने 26 साल की लड़की से निकाह कर लिया। यानी मौलाना को जीती जी हूर मिल गई। बहुत बहुत मुबारकबाद। 70 साल का वो मौलाना इनकी उम्र मंदिर का घंटा बजाकर पूजा पाठ करने की है, जिसके तीनों पैर कब्र में है, लेकिन हवस का जज्बा है वो अभी भी बरकरार है। अच्छा मजे की बात, जरा मजे की बात देखिए। इसने ये कांड किया तो किया, बल्कि पूरे जो पाकिस्तान के रिपोर्टर्स हैं उनको दावत और दे डाली कि आए कांड किया है उसकी नुमाइश करें। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। चलिए तो अपन भी देखते हैं 70 साल के बूढ़े और 26 साल की गुड्डी की बेजोड़ जोड़ी की दास्तां। बहुत बहुत खौफनाक वाकयात जो देखने को मिले हैं। जैसे अभी पिछले दिनों जो दो आपियों ने बहुत ज्यादा रौनक लगाई हुई थी सोशल मीडिया पे, तभी उनकी रौनक जो है वो खत्म नहीं हुई तो चाचा जी ने जो है अपना चांद चढ़ा दिया। और उनकी रौनक को जो है उनकी रौनक जो है चाचा के चांद की वजह से माठी पड़ गई है। तो इस वक्त सोशल मीडिया में जो सबसे ज्यादा तरतल्ली मचाई हुई है ना, वो चाचा। मतलब आप अंदाजा लगाए 70 साल की उम्र में जब इंसान जो है अपनी आखिरत की तैयारियां कर रहे होते हैं, चाचा साहब ने अपनी हूर जो है वो पहले ही बुला ली है। जबरदस्त, तालियां बजाएं अपने लिए। क्या कारनामा अंजाम दिया है ना। मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। जी बिल्कुल। घोड़ा भी बुढ़ा होता है और कुछ उस जैसा वो भी। और हाँ, अगर ये बूढ़े नहीं होते तो अमर ना हो जाते। कोई दो राय नहीं। और इससे ज्यादा खौफनाक बात पता क्या है कि ये मोहब्बत की शादी है। इन्हें तो छोड़े, इनसे पूछना चाहिए कि इन्हें क्या नजर आया था। मुझे वो नजर आया जो किसी को नहीं आया। ऐसा क्या नजर आ गया इस लड़की को इस 70 साल के ढांचे में जो किसी को नजर नहीं आया? कुछ भांग वांग खा ली थी क्या? या मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताती चलो। हकीम साहब जो है वो जड़ी बूटियां भी देते हैं और फकियां भी देते हैं। तो हकीम साहब आपने तो फक्की खाई नजर आ रही है, इन्हें कौन सी फक्की दी थी? मैंने से कहा जी तुम इतनी खूबसूरत हो तो ऐसा है कि मुझसे निकाह ही कर लो। तो फिर ठीक कहती, ठीक है फिर मेरी अम्मा ते बिनु मनाओ तुसी। क्या मतलब इस बुड्ढे ने सिर्फ खूबसूरत कहा इसे और ये पट गई? मतलब इसको आज तक किसी जवान लोंडे ने खूबसूरत ही नहीं कहा। कितने अफसोस का मुकाम है। बस फिर 2 साल अम्मा बिनु मनाते रहे हैं, वो मनन तो बाद रिजल्ट निकले। हकीम साहब ने आपको ऐसी कोई फक्की दी थी जिससे आपकी आंखों की बनाई चली गई? जी। देखा, हकीम ने इसको अफगानी अफीम खिलाई थी इसलिए पट गई थी, और उस अफगानी अफीम का असर अभी तक है, अभी तक भी ही कर रही है। मोहब्बत अंधी होती है। इतनी अंधी नहीं होती। आप उस दिल पे हाथ रख के कसम खाए आपको सच में इनसे मोहब्बत है? हाँ जी, सच में मोहब्बत है। मोहब्बत होती तो ऐसे तमाशा थोड़ी बनाते। और जिस टाइप से ये इस मौलाना का मजाक बना रही है, हंस रही है, मुझे लग रहा है जो ये इस नीम हकीम की नीम है ना, इसके पिछवाड़े में घुसा के चली जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपको इनकी किस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत है? इनकी ना सबसे बड़ी प्यारी समझ गई। इसलिए मुझे इनसे मोहब्बत है। किस चीज से मोहब्बत है पता नहीं। गेम साहब मुझे सच सच बताइएगा कि आपने इनसे मोहब्बत का इजहार किया या इन्होंने आपसे मोहब्बत का इजहार किया? वो तो बंद है। इन्होंने मुझे तहज्जुद में मांगा है, तो तहज्जुद का ये रिजल्ट होता है। ये सब मुझे तो लगता है आपने जितने आज तक रमजान के रोजे रखे हैं ना, आपको सबका सिला मिलेगा। और आपने जितने गुनाह किया है ना, आपको उसकी सजा मिलेगी। अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये चांद सा मुखड़ा भेजा है।
यकम रमजान को। क्या यकम रमजान को मिली है? यकम रमजान नहीं मिली तो मेरे 2 साल मेरे दफ्तर में काम करती है, 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था ना। 2 साल से फंसाने के चक्करों में थे। अपने दफ्तर की लड़की पे नजर रखी हुई थी आपने, आपको शर्म नहीं आती थी? शर्म वाली कौन सी? घर में माँ बहन नहीं थी? ये दोनों इन दोनों का इंटरव्यू लेने आई हैं या फिर इन दोनों की बजाने आई हैं? चले आई समझ लो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਲੋਰੋ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। आपकी जो शादी थी उसमें आपके अलावा और कितने लोगों को खुशी हुई? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। बात तो सही है। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾੜ ਕੱਢਣ ਲੋਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ। आपको लगता नहीं है कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जो नौजवान लड़के हैं वो आपकी 5 वक्त की नमाज पढ़ के दुआ करन ना कि या अल्लाह पाक हमारे ऊपर करम कर, वो भी दुआ कर ले, अगर मैंने की है मेरी कबूल होगी तो वो भी करे। हनीमून पर कहाँ जाने का इरादा है सर? नथिया गली। क्या? नथिया गली। उधर तो पकड़ा जाएंगे। फिर मैं बाहर के ममालिक में ज्यादा घूमने जाता हूँ, फिर मैं वो मालदीव जाऊँगा। मालदीव जाएंगे? उसको बोलो बस करो खुदा के लिए। इनके साथ? ज़ाहिर इनके साथ। और क्या मल्ले वाले को लेके जाएंगे? दिल पे हाथ रख के आप एक कसम खा के बताया कि आपने लड़कों के साथ ज्यादती नहीं की? बिल्कुल नहीं की मैंने। ज्यादती है? नहीं, मैंने लड़कों को मैसेज दिया है जेडी तुसी फंसा के धोखा दे रहे हो ना, उन्होंने डायरेक्ट कहो कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आप छोड़ेंगे तो अगले निकाल। अच्छा तुसी पीछे मेरी ते पै गए हो। हाँ तो कैसे पटाली साले बुढ़े। मौला ले ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं नजर आਉਂਦੀਆਂ मेरे तो टलो। कैमरा पर बेचारा आंसुओं से रो रहा है, कह रहा ना बोल भी ना। नसीबा तो रोवे, मेरे वास्ते क्यों रो रहे हैं? जवान लोंडे तो रोएंगे ही ना, जब 70-80 साल के बूढ़े 26 साल की लोंडियाओं को घुमाएंगे, उनसे निकाह करेंगे तो जवान तो रोएंगे ही, और क्या करेंगे। और बुढ़े ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये कब्र में जाने के बाद इस लड़की का बनेगा क्या। तोबा तोबा तोबा। जब आपसे नाराज हो जाती तो किस तरह बनाते हैं? अभी तक हुई नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। ये रिपोर्टर पक्का इनका यहीं पर तलाक करवा के जाएगी। जब आप इन्हें कोई रोमांटिक लाइन बोलते हैं कैसे बोलते हैं? अच्छा तो आप ये चाहती हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ डबल हो जाए? जी मैंने वो मूवमेंट देखना है, वो लम्हा देखना जब आप रोमांटिक हो गए भाभी की तरफ। यार ये रोमांस करते भी होंगे नहीं, मतलब कैसे फील आती होगी। और अगर गलती से मान लो गलती से फील आ भी गई होगी, ये लड़की का मूड बन भी गया किसमिस करने का, तो इस बुढ़े के जो दमा है वो बोलता होगा रुक मैं करवाता हूँ तेरा रोमांस, और फिर आथू ये रोमांस होता होगा इनका। ऐसी होता है ना, बात सुनिएगा। नहीं नहीं इस तरह मुंह करके एक लाइन, एक आई लव यू ही हो जाए। वो लव यू मैं ही कहना सी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। अबे साले बुढ़े, पोती की उम्र को आई लव यू बोलते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे, तेरी आंखों की रोशनी नहीं गई, तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्मो। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਬਰ। सबर नहीं बुढ़े, ये तेरा ऐसा काटेगी जैसा धुरंधर 2 में हमजा अली मजारी ने काटा था उजेर बलोच का। क्या बात है। ये सब ये माने आपको वैसे दुनिया में और मिल गई है। बाजी है, देखिए ये नसीबों से होता है सारा कुछ। वही तो आपने इमली बेची होगी बच्चों। क्या होगा? इमली बेची होगी। इमली नहीं, पूरा इमली का बूटा बेचा है इस बुढ़े ने। बचपन में मुझे ना मोहल्ले की सारी लड़कियां पैसे देती थी, साढ़े बस इमली लेके आ। जाते जाते एक रोमांटिक लाइन भाभी की तरफ देख के ऐसे पूरे स्टाइल के साथ पता चले जी दिलों को थाम ले, गौर से ये लम्हा देखे 26 साल लड़की से रोमांटिक माहौल जो है वो चेक कर। आंखें बंद करें। नहीं मैं आके मैडम की मैं 6वां कलमा सुना लगा। नहीं एक लाइन हो। मैं बोलदा ही नहीं है। अच्छा एक लाइन छोड़। इंज ते जनात नहीं चंबड़दी जिस तरह चंबड़ी आ। होर क्या मेरी बड़ी फैन है जी। हो सर जी बताए जी, तारीफ कर। बड़ी फैन है तुम। तारीफ तो करे ना, लास्ट है यार। मैं अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों पर उसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। ये रोमांस है। इन्होंने आई लव यू ही बोला था। उन्हें सबर नहीं कहना। आप क्या करती है? मैं भी बहुत सबर शुक्र करती हूँ। सबर पहले करती है, शुक्र चले जी हंसी मजाक अपनी जगह। गल सुनो, ये तो बंदा सबर ही है।
ਤੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਸੁਣਨ ਸੱਬਰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਐਵੇਂ 5 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਈ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ भाई मेरा सब्र बंद है। मैं आंखों से ये वाकया देखना चाहती थी, मुझे सोशल मीडिया में यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपनी आंखों को ये दिखाना चाह रही थी दुनिया में क्या क्या हो सकता है। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन माशाल्लाह इनकी जोड़ी को अल्लाह मियां जो है वो सलामत रखे। कब तक? एटलीस्ट जब तक इनकी सांसें तब तक तो चला ही रखे। ये थे पाकिस्तान के नीम हकीम मौलाना जो कवर में जाने को इनकी उम्र हो गई है, कवर में मतलब पहुंच ही चुके हैं लगभग, वैसे एक धक्के की जरूरत है और वो भी निकाह कर रहे हैं और वो कितनी छोटी छोटी लड़कियों से उम्र में, मतलब इनकी पोती के बराबर है। तो मुझे लगता है या तो ये सिर्फ एक खेल है कि नीम हकीम है तो जवान लोंडिया साथ लेकर घूमेगा तो लोग पूछेंगे अच्छा नीम हकीम कौन सी दवा खाता है जो इस उम्र में भी लोंडिया घुमा रहा है, तो उसकी दवाइयाँ बिक जाएंगी और इसीलिए ये इंटरव्यू देता फिर रहा है इसको साथ लेकर ताकि इसकी दुकानदारी और चमके। ये सिर्फ अपना चूर्ण बेचने के लिए ये सारा खेल खेल रहा है। खैर ये तो था मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन आज हम ऐसी कड़वी सच्चाई दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की जिसमें सिंध से हिंदू बच्चियों को जिनकी उम्र 9, 10, 11 ऐसी इतनी होती है, इतनी छोटी उम्र में उनको उठा लिया जाता है और फिर उनका निकाह करवा दिया जाता है जबरदस्ती से 40, 45, 50, 60, 70 बुढ़े मुस्लिम लोगों से और उनका धर्म भी उनको भी मुस्लिम बना दिया जाता है उन हिंदू बच्चियों को। और पाकिस्तान का जो केला कानून है वो इन निकाह को 50 साल का 45 साल का बुढ़ा 9, 10 साल की बच्ची से निकाह कर रहा है, इस निकाह को कानूनी बताता है। कपड़ा तो मैं नंबर दिला पुराने तो मैं शादी न किया यहाँ से तो मैं शादी न किया कुछ पुराने तो फिर शादी कराई तुम? बस शादी में क्या खबर नहीं ऐसे निकाह पर पाकिस्तानी मौलाना की दलील सुनिए। ठीक है कि मैचिंग ये जो मोटिवेशनल आजकल आ रहे हैं ये वो एतराजात हैं जो गैर मुस्लिमों से हमारी सोसाइटी में आए हैं। जो सबसे बड़ा एतराज सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करते हैं कि 9 साल की थी आप हजरत आयशा और हमारे नबी 50 साल के। दुनिया में इससे ज्यादा कामयाब जोड़ा कोई दुनिया में गुजरा नहीं है। हमारे नबी ने पहला निकाह किन से किया? 25 साल की उम्र और 40 साल बेवा से। कैसी कामयाब शादी चली है। फिर बिल्कुल अपोजिट 50 साल और 9 साल में हजरत आयशा बालिग हो गई उनसे। वाह 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 वाह। और फिर अपने बराबर उम्मे सलमा हर तरह से निकाह करके दिखा दिया हमारे नबी ने और कामयाब करके दिखा दिया। क्या बात है। तो किटकैट्स ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।